हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 5 लेकर आया हूं। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी और जो उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया जो मेक इन इंडिया का लोगो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। जो मेक इन इंडिया स्कीम है इंडिया की, उसका लोगो किस चीज़ का बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉयन मेड ऑफ कोग्स। जो लॉयन की शेप में ये एक सिंबल है जो कि कोग्स क्या होता है, जो दांते टाइप, चक्कर टाइप दांते होते हैं, उनका ये बना हुआ है। देखिए, जो मेक इन इंडिया स्कीम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। इसमें जो स्कीम है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को कंपनीज को इनवाइट किया जाता है, उनको इनक्रेज किया जाता है कि वो इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें। और इसके जो मेन पिलर्स हैं वो हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना। और जो मिनिस्ट्री है इसके अंडर में, जिसके अंडर में ये स्कीम है, वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जो इंडियन पीपल है वो होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सही आंसर होगा बाय थ्रोइंग कलर्ड पाउडर। जो कलर्ड पाउडर और पानी एक दूसरे पर फेंककर वो होली को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, जो होली का त्यौहार है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और जो इस दिन होलिका दहन किया जाता है, लोग होलिका दहन करके उसकी पूजा भी करते हैं और जो अपने उनके लव्ड वंस होते हैं, प्यारे लोग होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए प्रेयर्स भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया जो इंडियन स्पोर्ट्स हैं उनमें HIL का क्या मीनिंग है, HIL की क्या फुल फॉर्म है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी इंडिया लीग। HIL स्टैंड्स फॉर हॉकी इंडिया लीग। ये एक प्रोफेशनल फील्ड की हॉकी लीग है इंडिया में, जो कि स्टार्ट की गई थी 2013 में हॉकी इंडिया के द्वारा। जो हॉकी इंडिया की जो गवर्नमेंट बॉडी है स्पोर्ट्स के लिए, हॉकी स्पोर्ट्स के लिए। और ये कंप्लीट इसने 5 सीजन लगातार किए और उसके बाद 2017 में इसको स्टॉप कर दिया गया था। और इसका जो स्पॉन्सर थी वो कोल इंडिया थी, इसलिए इसको कोल इंडिया HIL के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज है जो वो बुक है वो किन इंडियन राइटर के बेस्ड है, किसके काम पे, किनके वर्क्स पे। ओके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, RK नारायण। जो ऑथर हैं, इसके राइटर हैं मालगुडी डेज बुक के, इसके RK नारायण जी हैं। इस जो बुक है मालगुडी डेज, इसमें काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है और इसको 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया था। इसको दोबारा से 1982 में इंडिया के बाहर पब्लिश किया गया था पेंगुइन क्लासिक पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें लगभग 32 स्टोरीज हैं और ये मालगुडी एक लोकेशन है साउथ इंडिया में, वहाँ उस टाउन की स्टोरीज को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टाइम पर इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिडनाइट के टाइम पे हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी। देखिए, उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्पीच दिया था, उन्होंने उसके स्टार्टिंग के वर्ड्स थे जो उनसे पता चलता है कि मिडनाइट को हमें फ्रीडम मिली थी। उनके ये लाइन थी उनकी स्टार्टिंग की, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, के मिडनाइट आवर के स्टार्टिंग में व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब वर्ल्ड सो रहा पूरा वर्ल्ड, इंडिया विल मेक ए लाइफ एंड फ्रीडम। इंडिया अपने आप को अपनी लाइफ बना रहा है और स्वतंत्र घोषित हो गया है। जो अभी करंट में 15 अगस्त 2020 को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया वो 74 था
और हमें जो 73 साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट डे पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पे हमारा जो तिरंगा झंडा है वो फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस या आर्ट की ऐसी ब्रांच जो कि डिजाइन करती है और एक्सेलरेट करती है प्रोजेक्टाइल्स के, जो प्रोजेक्टाइल्स आइटम्स होते हैं ताकि वो एक डिजायर्ड परफॉर्मेंस अचीव कर सकें, इस साइंस की ब्रांच को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बैलिस्टिक्स। जो बैलिस्टिक्स की ब्रांच है वो इस ब्रांच को बोलते हैं। देखिए जो स्टडी ऑफ बैलिस्टिक्स होता है उसमें हम जो प्रोजेक्टाइल यूनिट्स होती हैं जैसे कि बुलेट्स हुई, मिसाइल्स हुई या फिर बॉम्ब्स हो गए, इन सब के मोशन, डायनामिक, एंगुलर मोमेंटम, इन सब के और इन चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इस बैलिस्टिक्स की ब्रांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो WLAN है उसकी क्या फुल फॉर्म है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN की फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए जो एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें 2 या 2 से अधिक डिवाइसेज को कनेक्ट किया जाता है वायरलेस मीडियम के थ्रू, और जिसमें जो ये डिवाइसेज कनेक्ट की जाती है वो एक लिमिटेड लोकल एरिया के अंडर की जाती है। जैसे हमारा होम हो गया, स्कूल हो गया, या फिर ऑफिस हो गया, कंप्यूटर लैब होगी, या फिर जो ऑफिस की बिल्डिंग होगी, कैंपस हो गया कोई भी, यहाँ पे लैन के थ्रू डिवाइसेज को कनेक्ट किया जाता है। वाईफाई जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। जो WLAN और वाईफाई है ये दोनों ही हाई स्पीड पे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें लेजिस्लेचर जो है हमारा जो विधानमंडल है वो अलग अलग 2 असेंबलीज में, 2 विधानसभा में डिवाइड होता है। ओके, जैसे ये 2 जो असेंबलीज भी हो सकती हैं अलग अलग, या फिर हाउसेज हो सकते हैं, या फिर चैम्बर्स भी बोलते हैं हम इनको। इंडिया में जैसे 2 हाउस कौन कौन से हैं? जो राज्यसभा है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, और लोकसभा है जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। और जो अगर स्टेट्स की बात की जाए इंडिया के, उनमें जो 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे करंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वहाँ पे यानी 2 विधानमंडल है। जैसे एक विधान परिषद बोलते हैं जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इंग्लिश में, विधान परिषद हिंदी में, और एक हमारा असेंबली होगी स्टेट की, जो असेंबली है विधानसभा, उसको लोअर हाउस बोलते हैं। जो 6 स्टेट्स हैं उनके नाम बताता हूँ मैं एक बार। आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना और यूपी। इन 6 स्टेट्स में हमारा अभी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे जो अबुंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ज्वलनशील, जो जल्दी से आग पकड़ लेती है, कम्बस्टिबल नेचुरल गैस है, वो कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। जो मीथेन गैस है वो 80% कम्बस्टिबल गैसेज हैं जितनी भी, उनमें 80% मीथेन होती है। इतनी मीथेन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, नेचुरल गैस है जो। ओके, इसका फॉर्मूला CH4 होता है, और मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते हैं हम। बाकी जो दूसरी कम्बस्टिबल गैसेज है वो है प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन और हाइड्रोजन। और जो अगर मीथेन का लेवल काफ़ी मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारी हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, उसकी मात्रा को काफ़ी कम कर देता है मीथेन का बढ़ा हुआ लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सी एक लेक है जो फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछी गई। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, वूलर लेक। जो वूलर लेक है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, और बल्कि ये एशिया की भी सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है एशिया की। ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पर है ये। और जो सबसे सॉल्टिएस्ट लेक है इंडिया की वो है सांभर लेक, राजस्थान में है ये। जो डल लेक है ये भी जम्मू एंड कश्मीर की लेक है, ये भी फ्रेश वाटर की लेक है। जो थोल लेक है ये गुजरात की लेक है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है। पुष्कर लेक राजस्थान की लेक है, अजमेर राजस्थान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कौन सा एक फेस्टिवल है या एनुअल फेयर है
जो वार्षिक मेला लगता है जिसमें कैमल ट्रेडिंग, ऊँटों की ट्रेडिंग की जाती है, कैमल्स की ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्कर मेला। जो पुष्कर मेला है वो अजमेर राजस्थान में लगता है। ओके, पुष्कर जो लेक है उसके पास में है। जो पुष्कर फेयर है वो उसको लोकली हम कैमल फेयर भी बोलते हैं। लोकल जो लोग हैं यहाँ के वो इसको कैमल फेयर भी बोलते हैं। और ये कार्तिक का जो महीना होता है, हमारा लोकल महीने होते हैं उसमें ये लगता है, इसलिए इसको कार्तिक मेला भी बोला जाता है। और ये साल में हर साल होता है, साल में एक बार ये फेयर होता है। ये मेनली जो अभी जो 2020 में ये मनाया जाएगा, ये 22 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मनाया जाएगा। और ये कई दिन तक चलने वाला, लगभग एक हफ्ते तक चलने वाला ये फेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है जो किसी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और वो एक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो सही आंसर होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन ही होती है जनरली ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। ये वेलोसिटी की एक डेफिनेशन होती है। और ये जो वेलोसिटी है ये इक्विवेलेंट टू होता है स्पीड के विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन, देखिए स्पीड होती है जो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें उसका क्वांटिटी भी होती है, उसका मेजरमेंट भी होता है, और मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होती है। SI जो बेस यूनिट है वेलोसिटी की वो मीटर पर सेकंड है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा S बाई डेल्टा T होता है, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज विविपारा। विविपारा क्या होता है? देखिए ये सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा, सॉरी, ऑप्शन ए, वर्टिब्रेट्स दैट आर बोर्न लिव। ऐसे एनिमल्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो जिनका जन्म होता है वो लिव होता है, उनका जीवंत जन्म होता है। यानी वो ऐसे जो बॉडी से डायरेक्टली एनिमल्स वो उनको अपनी संतान को जन्म देते हैं, एग्स या उनके थ्रू नहीं, अंडे से ये नहीं निकलते हैं। ओके, तो एक ऐसे टाइप के एनिमल्स जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण को अपने अंदर रखते हैं और फिर एक संतान को जन्म देते हैं, उनको विविपेरस एनिमल्स भी बोलते हैं, याद रखेंगे। ओके, और जो एक दूसरी तरह के एनिमल्स होते हैं ओविपेरस, वो अंडे देते हैं, अंडों से उनके बच्चे पैदा होते हैं। ओके, जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन्स, काउज, मंकीज। ये सब अपने अंदर जो है पेट में बच्चे को गर्भ में धारण करते हैं और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है व्हाट इज लाइमरिक। लाइमरिक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए टाइप ऑफ पोएट्री मोस्टली इन 5 लाइन्स। ये एक तरह की पोएम होती है, जैसे काव्य में छंद होते हैं ऐसे ही ये एक तरह की पोएम होती हैं, पोएट्री होती हैं, कविताएं, जो कि मेनली मोस्टली जो है 5 लाइन्स में लिखी जाती हैं। ओके, ये एक फॉर्म ऑफ वर्स होते हैं जो कि काफ़ी ह्यूमरस टाइप के होते हैं। मेनली ये ह्यूमरस मीन्स हंसी मजाक टाइप की ये पोएम होती हैं, और कभी कभार ही रूड टाइप की भी हो जाती हैं। रूड टाइप की बहुत कम, रेयरली होती है, मेनली ह्यूमरस टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोमेडा इज ए। एंड्रोमेडा क्या है? सही आंसर होगा गैलेक्सी नेबरिंग दी मिल्की वे। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, उसके नेबरिंग की, उसकी पड़ोस की एक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। ओके, देखिए एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है इसको मेजियर 31 या M31 के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमारी जो गैलेक्सी है उससे। ओके, लगभग 770 किलो पारसेक की डिस्टेंस पे है अर्थ से भी, हमारी जो अर्थ प्लेनेट है उससे भी है। ओके, और ये एक स्पाइरल टाइप की गैलेक्सी है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसी की तरह इसमें काफ़ी कंसंट्रेटेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि इसके मिडल में होते हैं, सराउंडिंग है डिस्क ऑफ गैस, गैस के मटेरियल्स भी होते हैं इसमें, डस्ट मटेरियल्स भी, स्टार्स भी, और काफ़ी हेलो पार्टिकल्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज कोट इज। एक कोट दी गई है, पूछा गया ये किन की कोट है? कोट है जैसे इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस, सॉरी, जब हम
टॉलरेंस की, सहिष्णुता की जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जो वंस इनेमी होता है, जो एक आदमी का हमारा जो दुश्मन होता है वो बेस्ट टीचर होता है हमारा। तो ये कोट किनके द्वारा कही गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दी दलाई लामा। दलाई लामा जी के द्वारा ये जो कोट है ये कही गई है। ओके, देखिए जो करंट में जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ओके, याद रखेंगे, तेंजिन ग्यात्सो उनका नाम है, जो करंट में 14th दलाई लामा है। दलाई लामा किसी का नाम नहीं है, वैसे हम इनको जानते हैं, इनका नाम है ये किसी का, लेकिन नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है। दलाई लामा एक पोस्ट है जो गेलुग स्कूल है, जो तिब्बत का जो बुद्धिज्म है उसका गेलुग स्कूल है एक, उसके जो भिक्षु होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, उनको दलाई लामा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्मो? सिग्मो क्या है? तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, एक गोवन स्प्रिंग फेस्टिवल। ये गोवा का स्प्रिंग का फेस्टिवल है, स्प्रिंग ऋतु का फेस्टिवल है हमारा गोवा का, गोवा स्टेट में मनाया जाता है। ओके, जो सिग्मो है इसको शिशिरोत्सवा भी बोलते हैं, शिशिर उत्सवा, यानी शिशिर उत्सवा भी इसको दूसरा नाम है इसका। ये होली के जैसा त्यौहार है, जैसे हम हिंदू यहाँ पे होली मनाते हैं, गोवा में ये जो कोंकणी डायस्पोरा के लोग होते हैं, जो कोंकणी भाषा बोलते हैं, कोंकणी भाषा को बोलने वाले ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं, सिग्मो नाम का त्यौहार। और ये फाल्गुन में, मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान जो लोग हैं नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं और अल्कोहल ड्रिंक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो कंप्यूटर्स में योसेमाइट, मैवरिक्स, माउंटेन लॉयन, स्नो लियोपर्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा, चीता, ये सब किस चीज़ के नाम है? क्या चीज़ है ये? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्जन्स ऑफ मैक ओएस एक्स। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, एक्स वर्जन है उसका, उसके ये अलग अलग वर्जन्स हैं। ओके, देखिए जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल है, जो एप्पल कंपनी है, एप्पल इंक, उसके द्वारा 2001 से शुरू किया गया है। ये उसी के द्वारा डेवलप किया गया और वो ही इसकी मार्केटिंग करती है। ओके, एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, जो एप्पल के कंप्यूटर्स में, जो एप्पल के मैक कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज होता है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बाद से सेकंड वाइडली यूज जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का है ये। और जो लेटेस्ट वर्जन है अभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये सभी वर्जन्स भी इसी के वर्जन है। अभी जो करंट में चल रहा है वो 15th वर्जन है, जिसका नाम है मैक ओएस 10.15, या फिर इसको मैक ओएस कैटालिना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, LIGO, LIGO, LIGO जो कि लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी है, ये न्यूज में था करंटली। ये किस लिए न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। जो ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन किया गया उसके कारण ये न्यूज में था करंटली। ओके, जो LIGO होता है इसकी फुल फॉर्म होती है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और ये एक लार्ज स्केल का एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट था जिसमें जो ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन किया गया था। ओके, जो एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स की तरह इनको यूज भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है, कौन सी सेंचुरी में जो पुर्तगाल के लोग हैं वो व्यापारियों की तरह पहली बार गोवा में आए थे, गोवा में आके वो लैंड हुए थे सबसे पहली बार, कौन सी सेंचुरी में? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16th सेंचुरी है उसमें ये सबसे पहले पुर्तगाली लोग इंडिया में आए थे। देखिए सबसे पहले जो इंडिया में आए थे पुर्तगाली वो थे वास्को डी गामा जी। उन्होंने भारत की खोज भी की, ऐसा माना जाता है। जो वास्को डी गामा है वो सबसे पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इंडिया की लैंड पे अपना पैर रखा था, सी के रूट के थ्रू, जो समुद्र का रास्ता है वहाँ से ये आए थे। और कालीकट जो केरला का तट है, 1498 में ये वहाँ पर पहुँचे थे। ओके, 1498 में कालीकट के तट पर। और जो गोवा है उसको 1510 में पुर्तगालियों ने वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। जो वहाँ के बीजापुर के राजा थे आदिल शाह, और उनका जो ओटोमन साम्राज्य था उनको हराकर वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और गोवा को जो
पुर्तगालियों का जो इंडिया में साम्राज्य था उस साम्राज्य की कैपिटल माना जाता है। और गोवा में ये लोग 1961 तक रहे, गोवा में ये लोग 1961 तक रहे। 1961 में इन्होंने गोवा को पूरी तरह छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी और जो ये क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी यूजफुल भी होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।